हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ चिल्ड्रन अकेडमी लक्ष्मणगढ़। एंड जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टू 8th क्लास में हैं वो अपने एडमिशन चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल में ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन विद ए सॉर टेस्ट। एसिड क्या होते हैं जो जिनका एक्वस सॉल्यूशन का जो टेस्ट है सॉर यानी कि खट्टा होता है, और ब्लू लिटमस पत्र को कैन टर्न ब्लू लिटमस रेड, और ब्लू लिटमस पत्र को रेड में कन्वर्ट करते हैं एंड रिएक्ट विद बेसिस एंड सर्टेन मेटल्स। और कुछ बेसिस यानी कि क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं और कुछ सर्टेन मेटल्स यानी कि धातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं, लाइक कैल्शियम टू फॉर्म सॉल्ट्स, उनके साथ सॉल्ट बनाने के लिए। द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एसिडस या एसिरे मीन्स सॉर। ये जो एसिड वर्ड है ये किस लैटिन भाषा के शब्द एसिडस या फिर एसिरे से जो है डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सॉर यानी कि खट्टा। तो जो एसिड्स होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं एंड जो बेसिस है उनके साथ रिएक्शन कर कर सॉल्ट्स बनाते हैं। समझ आई बात? अब बात करते हैं बेस के बारे में। A base can be defined as a substance capable of releasing one of or more OH minus ions in aqueous solution। एक बेस या क्षार जो होता है वो जो एक्वस उनका सॉल्यूशन होता है उसके अंदर OH माइनस आयन को रिलीज़ करने के लिए कैपेबल होता है। दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। स्वाद में वो होते हैं कसैले या बिटर और कड़वे जिन्हें कह सकते हैं हम, और टच जब करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई साबुन हमने हाथ में ले रखा हो। ए बेस विच इज़ पार्सली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड ए वीक बेस और वीक एल्कली। ठीक है, तो जो बेस होता है वो स्वाद में बिटर होता है, टच में सोपी होता है और OH माइनस आयन छोड़ने या फिर देने के लिए कैपेबल होता है। अंडरस्टैंड? अब कुछ एसिड्स एंड बेसिस के आपको एग्जांपल जो डेली यूज़ हमारे घर में काम आते हैं। तो एसिड्स के देखिए, मोस्ट सिट्रस फ्रूट्स, टी, बैटरी एसिड, विनेगर, मिल्क, सोडा, एप्पल्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? एसिड के। सिट्रस फ्रूट्स मतलब जिनकी सिट्रस एसिड जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लाइक कीवी है। उसके बाद बेसिस, कॉमन हाउस होल्ड बेसिस इंक्लूड बेकिंग सोडा, लाई, अमोनिया, सोप एंड एंटासिड्स। ये जो है हमारे डेली यूज़ के लिए बेसिस हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा है, अमोनिया है, हमारे जो डेली हम साबुन यूज़ करते हैं एज एंटासिड्स यानी कि जो एसिडिटी के लिए हम दवाई लेते हैं वो भी बेसिस के अंदर ही आते हैं। डेली यूज़ के एग्जांपल्स हैं। अगला टॉपिक आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को हिंदी में सूचक बोलते हैं। ये वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। Indicators are substances that change their color when they come in contact with acid or bases. pH scale is a universal indicator. It states its nature, acid, basic, neutral, and it shows its strength. It is helpful in showing the properties of the substances. Indicators जब किसी भी एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वे अपना कलर चेंज कर लेते हैं। pH स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो किसी भी वस्तु का नेचर, उसकी स्टेट, एसिड बेसिक या न्यूट्रल क्या है वो हमें बताता है, एंड उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है कि कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है, कितना ज़्यादा न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो सिर्फ वो एक पॉइंट पर ही होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन शोइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। से हमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए भी काम आता है। तो जो pH स्केल है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में माना जाता है। अब कुछ इंडिकेटर्स जो हमारे काम के और हमारे सिलेबस में हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आता है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरल होते हैं और हमारे के काम आते हैं। तो सबसे पहले आता है लिटमस। तो लिटमस इज एक्चुअली एज एन इंडिकेटर दैट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। लिटमस पत्र एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें जो एक सब्सटेंस के बारे में ये बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है उसकी नेचर में। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड वाइल बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। एसिड्स ब्लू लिटमस पत्र को रेड में टर्न करते हैं एंड बेसिस जो है रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। द लिटमस इज प्रिपेयर्ड बाय इन्फ्यूजिंग वुड सेलुलोज विद डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकेंस। लिटमस जो है उन्हें हम वुड सेलुलोज के इन्फ्यूज़ कर कर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकेंस से हम उसे तैयार कर सकते हैं। दैट मीन्स जो
जो लिटमस पत्र हैं वो बेसिकली लाइकेन से बनकर तैयार होते हैं। अंडरस्टैंड। तो लिटमस पत्र में मदद करते हैं एसिड एंड बेस जो सब्सटेंस है उसकी नेचर को प्राप्त करने के लिए। जो ब्लू लिटमस पत्र है उसे एसिड रेड में टर्न करते हैं और रेड को जो बेसेस हैं वो ब्लू में टर्न करते हैं। अंडरस्टैंड। अब एक और तरह का इंडिकेटर है टर्मरिक यानी कि हल्दी। दिस एक्टिविटी यूजेज टर्मरिक, ए कॉमन स्पाइस इन करी, एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। टर्मरिक जो है एक कॉमन स्पाइस इन करी है जो हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है या बेसिक है और उसकी एसिडिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है। टर्मरिक इज़ येलो इन एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस बट टर्न्स ब्राइट रेड विद बेसिस। टर्मरिक जो होती है वो एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस के अंदर तो येलो ही रहती है, बट व्हेन वी पुट इन द बेस तो बेस के अंदर ही हो जाती है ब्राइट रेड। Understand, learners can use their indicators to test household chemicals and determine which are basic। तो जो आप हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक जो हमारे हाउस होल्ड केमिकल्स हैं जो हमारे घर में काम आने वाले जो सामान है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं टर्मरिक से कि वो बेस है या एसिड है बाय द टर्मरिक। अंडरस्टैंड। अब एक और इंडिकेटर आता है चाइना रोज। सोक सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज इन वार्म वाटर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। चाइना रोज़ के कुछ पंखुड़ियों को हम गर्म पानी के अंदर सोक करते हैं कुछ घंटों के लिए। द रेड कलर्ड सॉल्यूशन इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर डिटेक्टिंग एन एसिड और अ बेस सॉल्यूशन। एक लाल कलर का सॉल्यूशन एक इंडिकेटर के रूप में काम लिया जाता है फॉर डिटेक्टिंग एन एसिड और बेस सॉल्यूशन। इट टर्न्स इनटू मैजेंटा इन एसिडिक मीडियम एंड ग्रीन इन बेसिक मीडियम। जब ये अगर एसिड होगा तो जो रंग है उसका मजेंटा हो जाएगा एंड अगर ये बेस होगा तो इसका जो रंग है वो ग्रीन हो जाएगा जो भी आपको सब्सटेंस दिए हैं। अंडरस्टैंड। हैंस इट इज़ अ न्यूट्रल इंडिकेटर, इसलिए इसे नेचुरल इंडिकेटर भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। अगला टॉपिक आता है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस का। न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जब एसिड एंड बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण की रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर सॉल्ट यानी कि नमक एंड वाटर जो है बनता है और इस हीट इससे निकलती है। तो इसको हम इस रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवॉल्व्ड। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl एक साल्ट बनता है एंड वाटर जो है वाटर भी बनता है। ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब किसी साल्ट एंड बेस की आपस में रिएक्शन की जाती है तो साल्ट बनना एक न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कहलाता है। अंडरस्टैंड। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी गई है एक रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अंडरस्टैंड। अब आता है टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि दैनिक ज़िंदगी में हमें न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो है किस तरह से काम आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनडाइजेशन। जब हमारे पेट में इनडाइजेशन होता है, अपच हो जाती है, तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से काम करती है। आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और हमारे जो फूड के डाइजेशन में उसमें काम आता है, एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2। बट टू मच ऑफ एसिड इज इन द स्टोमक कॉजेज इनडाइजेशन। बट ज़्यादा एसिड का हो जाना इनडाइजेशन को कॉज करता है, यानी कि जब एसिड आपके अंदर ज़्यादा हो जाता है दैट मीन्स आपको इनडाइजेशन हो जाती है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल। कभी कभी जो है इनडाइजेशन है बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। और इनडाइजेशन में रिलीव के लिए हम एंटासिड लेते हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैंने बताया था ना एंटासिड्स हम काम लेते हैं जब हमारे अपच हो जाती है, तो वो एंटासिड्स हम यहाँ पर काम लेते हैं जो इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है जो कि एक बेस है, और जब एसिड एंड बेस की रिएक्शन होती है तो इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, और इससे फिर हमें रिलीव मिलता है किससे? इनडाइजेशन से। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखें तो एंट बाइट, यानी कि चींटी के डंक पर किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस काम करती है। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिड इन लिक्विड। जब हमें कोई चींटी काटती है तो वो हमारे अंदर एसिडिक लिक्विड जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं हमारे अंदर इंजेक्ट कर देती है इनटू द स्किन।
द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। इफेक्ट ऑफ एसिड को हम किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जब हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा को हम जब रब करते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमें चींटी ने काटा होता है, और कैलेमेनाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, या तो हम कर लें मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोजिनेटेड कार्बोनेट होता है, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, तो वो जो है एसिड का इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद थर्ड आता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल के ट्रीटमेंट में किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस काम करती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। और प्लांट्स भी अच्छी तरह से नहीं उग पाते हैं जब या तो जो आपकी मिट्टी है ज़्यादा एसिडिक हो जाए फिर ज़्यादा बेसिक हो जाए। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्यूक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब आपकी जो मिट्टी अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसमें कुछ ऐसे क्विक लाइम या फिर स्लैग लाइम को हम डालते हैं जिससे कि जो मिट्टी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, और अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा बेसिक हो गई तो हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कंपोस्ट इज़ एडेड टू इट, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो गाय वाय का गोबर डंग होता है उसको डालते हैं जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिडिक एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारे एसिड्स रिलीज़ करते हैं जिससे जो सॉइल का बेसिक जो नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। उसके बाद आती है फैक्ट्री वेस्ट्स। फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं, उसके लिए किस तरह से हमारी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस काम आती है। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं वो एसिड्स कंटेन करते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज़ द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इन्हें वाटर बॉडीज यानी कि जहाँ पर पानी भरा होता है वहाँ पर हम उन्हें जाने देते हैं तो जिनके अंदर एसिड्स होते हैं वो किससे किल कर सकते हैं, फिश या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स के। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसीलिए हम पानी के अंदर बेसिक सब्सटेंसेस ऐड कर कर इस जो एसिड्स हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एंड फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स को हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है एवरीडे लाइफ में काम करती है। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।